जीवन की सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय साधना पद्धति समझाने जा रहा हूं। ओम मणिपद में हुम एक विशिष्ट क्रिया पद्धति है, साधना पद्धति है। और अपने इस प्रवचन में मैं तिब्बत के लामाओं की उन विशेष साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट करूंगा जो अब तक अपने आप में गोपनीय और महत्वपूर्ण रही है। मेरे जीवन का काफी कुछ भाग तिब्बत में लामाओं के साथ व्यतीत हुआ और यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे यातुंग जैसे उच्च कोटि के लामा मिले, जिनके साथ कम से कम मैंने 3-3.5 साल व्यतीत किए और उनके मठों में, उनकी गोम्पाओं में बैठ करके मैंने जो साधनाएं सीखी, जो साधनाएं समझी, वे अपने आप में विश्व की अद्वितीय और ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम साधनाओं में से हैं। क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि चाहे तंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे शैव साधना हो, चाहे वैष्णव साधना हो, और चाहे तंत्र का कोई भी विधान हो, उन सभी साधनाओं की एक सीमा है। मगर अद्वितीय साधनाओं को संपन्न करने के लिए, दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधनाओं को संपन्न करने के लिए लामाओं ने जो शोध की है, जो खोज की है, जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है और जो हजारों वर्षों से उनकी साधना पद्धति स्पष्ट हुई है, वे अपने आप में बेमिसाल हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं। उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मंत्र अत्यंत संक्षिप्त और सरल है। कोई लंबे चौड़े मंत्र नहीं है, 20-25 अक्षरों के मंत्र है ही नहीं। किसी में तो आधा अक्षर है, किसी में चौथाई अक्षर है, किसी में 1 अक्षर है, 2 अक्षर है, 5 अक्षरों के मंत्र है। और उन मंत्रों में कुछ ऐसी शक्ति है, उन मंत्रों में कुछ ऐसी विशेषता है कि उनके माध्यम से असंभव और कठिन काम बिल्कुल सरलता से संपन्न हो जाते हैं। हम प्रकृति के जिन रहस्यों को नहीं समझ पाते, या मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में और साधना के स्थितियों में, जब मैं संन्यास जीवन में था, तो मैंने काफी कुछ वर्ष हिमालय में व्यतीत किए थे और उस समय तक मैंने कई साधनाएं अपने आप में सीख ली थी, समझ ली थी और मुझे इस बात का गौरव था कि मैंने उच्च कोटि की साधनाएं सीखी, समझी और संपन्न की। परंतु जब मैं लामाओं के संपर्क में आया, जब मैं उन गोम्पाओं में कुछ समय रहा, जब उनके बौद्ध विहारों में मैंने कुछ समय व्यतीत किया और जब मैंने उनका विश्वास प्राप्त किया, तो मैंने अनुभव किया कि मैंने जो कुछ सीखा और समझा वो अपने आप में बहुत तुच्छ, छोटा और नगण्य है। क्योंकि उनके पास जो साधनाएं थी वे अपने आप में अद्वितीय साधनाएं थी, दुर्लभ साधनाएं थी, बेमिसाल साधनाएं थी, उनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्य यह है कि ये सारी साधनाएं कुछ क्षेत्र विशेष में, कुछ गोम्पाओं में और कुछ साधकों के पास, लामाओं के पास ही सुरक्षित पड़ी हुई है।